ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक कुमार जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। नई ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, पहले तो इन दोनों का फर्क जानना चाहेंगे, उसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है और इस एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनती है, क्योंकि ये रेलवे के अंदर पूरे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी जो कार्यरत हैं उनके जो भी समस्याएं हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, रिजर्वेशन पॉलिसी है और भी अन्य मुद्दों को लेकर के संघर्षरत है। और इसके लिए कुछ रेलवे बोर्ड ने हमें सुविधाएं दी हुई हैं, मान्यता दी हुई है, जिसकी वजह से हम आम कर्मचारी तक पहुंच पाते हैं और उस की वजह से हम लोग अपने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके साथ साथ ही हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि 15 और 7.5% के हिसाब से जो हमारे कर्मचारी रिक्रूटमेंट होकर के आते हैं या जो वर्तमान में कर्मचारी हमारे रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा संरक्षा की जिम्मेदारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल कतई वो नहीं कहूँगा कि आरक्षण को बचाने के लिए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन सक्षम है, लेकिन आम कर्मचारियों की लड़ाई जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है या आउटसोर्सेज है या आपका निजीकरण की समस्या है, इसको लेकर के ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन हर उस संगठन का साथ देगी जो इन समस्याओं को लेकर के सरकार से सवाल जवाब कर रही है। और कल जो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के हो रहा है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में काफ़ी डिफरेंस है। सरकार ये कहती है कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बरकरार रखेंगे तो इस पर एक आर्थिक बोझ पड़ेगा, इसमें बहुत सारी जो क्या नाम है इकोनॉमी है वो सरकार की इसमें बहुत सारी लगेगी, क्योंकि आज की डेट में हम जो पुराने जो हमारे पेंशनधारी हैं उनको भी बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है और अगर हम न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे तो हमारे ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगा इस विषय पर कि जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम है उसका जो तरीका है, हमारे जो नए कर्मचारी आ रहे हैं जो 2004 के बाद में जो ये पेंशन स्कीम लागू हुई है, NPS नेशनल पेंशन स्कीम जो लागू हुई है ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके, तो जो हमारा जो नया कर्मचारी जिसके मूल वेतन का 10% प्लस DA सरकार अपना 14% शामिल करके मार्केट रेट पर जो कंपनियां हैं या जो बैंक्स हैं या जो इंश्योरेंस कंपनी है उनमें लगाती है और उसमें लगाने के बाद में जो हमारा कर्मचारी रिटायर्ड होगा 60 साल के बाद में, उसमें से कुछ परसेंटेज पैसा निकाल करके उसको कर्मचारी को दिया जाएगा, बाकी पेंशन स्कीम उसकी लागू की जाएगी। तो मैं समझता हूँ न्यू पेंशन स्कीम में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये 5,000 रुपये हमारे कर्मचारी को पेंशन मिलेगी। उससे उसके जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो उसका भविष्य है, जो बुढ़ापे की जो भविष्य है, वो मैं समझता हूँ सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि बाज़ार का कोई भरोसा नहीं है कब उसका रेट चढ़ेगा, कब उसका कम होगा। वो बाज़ार भाव के हिसाब से ही हम लोगों को पेंशन की निर्धारण होगा। और जहाँ तक ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें क्लियर है कि जो उसका मूल वेतन है उसका 50% पेंशन के रूप में उसको दिया जाएगा, जिससे कि वो सारा आने वाला जो उसका बुढ़ापा है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो सरकार में रहते हुए उसने सरकार के मतलब दायित्व को निभाया है, ईमानदारी से नौकरी करने का प्रयास किया है, उस नौकरी के मतलब फलस्वरूप उसको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी, जिससे कि अपने बच्चों की शादी ब्याह है, मकान बनवाना है या आगे आने वाला जो समय है उसको करेगा। कल एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए वहाँ तमाम संगठन, लगभग 34 संगठन जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, जो राज्य कर्मचारी संगठन है, शिक्षक संघ हैं, अन्य संगठन मिलकर के एक आंदोलन रामलीला ग्राउंड में कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम की ज़रूरत है। इसलिए हम ये अनुरोध करते हैं अपनी सरकार से कि नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करके और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें
और जिस तरीके से हम पहले भी कहते चले आए हैं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन अपने आरक्षण को बचाने में सक्षम है, क्योंकि जो पदोन्नति आरक्षण का मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसको हम इंडिपेंडेंट लेवल पर हमारी एसोसिएशन मतलब उसको लड़ रही है। और मैं समझता हूँ कि पदोन्नति में आरक्षण आज हमारा बरकरार है, हमें पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा है और आने वाले समय में जो भ्रांतियां पदोन्नति में आरक्षण में हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसका भी निराकरण होगा। तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कल जो लोग आ रहे हैं वो अपनी छुट्टी, अपना पास, अपना पैसा खर्च करके लोग इकट्ठे होंगे, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर गंभीरता से विचार करते हुए हम लोगों को इस काम के लिए सहयोग करना चाहिए। क्या लगता है सर, इस आंदोलन से जो हो रहा है, जो लाखों लोग जो है पूरे देश के कोने कोने से दिल्ली में आके इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन स्कीम के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार के इस पर कुछ दबाव बनेगा? देखिए, मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम कई राज्यों ने उसको शुरुआत की है। पहले न्यू पेंशन स्कीम उनके यहाँ भी चल रही थी, अब पुनः उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया है। तो सरकार को कहीं न कहीं इस आंदोलन को देख करके विचार करना पड़ेगा। सरकार को कहीं न कहीं आंदोलन को देख करके उन नेताओं के साथ विचार करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन इसके अंदर खड़ा न हो पाए, क्योंकि रेल हम कहना चाहेंगे कि कोरोना पीरियड में रेल कर्मचारी ऐसा जिसने अपने कर्मचारी की जान जो खाद्यान्न सामग्री थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किया, उसमें हमारे बहुत सारे कर्मचारी मतलब शहीद भी हो गए थे। मैं समझता हूँ इनकी हालत को देख करके और इनकी काम काज सरकार को विचार करना चाहिए और जो आंदोलन हो रहा है बहुत बड़े आंदोलन में परिवर्तित न हो, सरकार के सामने इस तरीके की कोई समस्या न खड़ी हो जाए, करके न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करना चाहिए। क्या लगता है 15 अगस्त का दिन है और लाल किले की प्राचीन से कहीं ना कहीं जो है शामिल हो घोषणा, तो मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से आर्थिक रूप से देश को मजबूत करना चाह रहे हैं, ये भी एक उसमें कड़ी के रूप में शामिल होगा। और प्रधानमंत्री जैसे कि हमने देखा था जिस समय माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ली थी, तो जब संसद में गए थे तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए कहा था कि आज मैं अगर हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत हूँ। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी गंभीरता से विचार करेंगे और 15 अगस्त में जो लाल किले की प्राचीर से जो अपना भाषण देंगे उसमें न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके हो सकता है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का मतलब काम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। सर, ट्रेड यूनियन ने सरकार को धमकी दी अगर 10 अगस्त को हमारी बात पूरी नहीं होती है तो हम भारत बंद करेंगे और चक्का जाम करने की हम नौबत करेंगे। देखिए, हम इतना आपको बताई देना चाहते हैं, हम ट्रेड यूनियन नहीं हैं, हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं। हमारी जिम्मेदारी है अनुसूचित जाति जनजाति के जो कर्मचारी हैं उनको भी उसी तरीके का लाभ हो जिस तरीके, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक आम लड़ाई लड़ रही है। ट्रेड यूनियन न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लाना चाहती है। हम भी, हमारे जो कर्मचारी हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, हमारी भी जवाबदेही उनके प्रति बनती है। जब वो रेलवे में भर्ती हो रहे हैं तो उनकी भी जो समस्या है वो यही है कि नई पेंशन स्कीम ख़त्म होकर के ओल्ड पेंशन स्कीम आए। ट्रेड यूनियन आज अगर बहुत बड़ा आंदोलन कल कर रही है और आगे आने वाले समय में वो क्या रेल का चक्का जाम करेंगे, क्या करेंगे, मैं तो यही कहूँगा कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसा आंदोलन न खड़ा हो पाए, इससे पहले भारत सरकार को सोचना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को इस पर विचार करके 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से ये आह्वान कर देना चाहिए कि जिस तरीके से राज्य सरकारों ने नई पेंशन स्कीम खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, हम भी ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए हमारे जो देश के कर्मचारी हैं उनके परिवार का रखरखाव सही हो, उनका परिवार सम्मान की ज़िंदगी जी पाए, उनका परिवार जो बची हुई ज़िंदगी है उसको जीवन यापन कर पाए, बुढ़ापे का सहारा बन पाए।
क्योंकि एक पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे बुढ़ापे का सहारा भी है और सोशल सिक्योरिटी भी है, उसमें गारंटेड हमें पैसा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी मैं समझता हूँ इसका आह्वान करेंगे जरूर। ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की करीब 3.5-4 लाख लोगों की मेंबरशिप है, क्या उन लोगों से भी आह्वान करेंगे इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए? देखिए हम लोग शामिल हो रहे हैं और मैं तो यही आह्वान करूंगा कि ये कॉमन कॉज का मुद्दा है, न्यू पेंशन स्कीम खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लानी है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम लोग इकट्ठे होकर के हम मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने के लिए पूरे का पूरा समर्थन करें और पूरी की पूरी भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।